आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 10 वचन 11 से 18। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वचन 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदिया ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसा कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोग को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 10 वचन 11 से 18। भला गडरिया मैं हूँ। भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गडरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।